गुड मॉर्निंग। ये फर्स्ट 3 मंथ्स की एक्सरसाइज, फिर पीछे वाले करेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स की, और ये लास्ट 3 मंथ्स की। इधर हाँ, फर्स्ट 3 मंथ्स की बताओ। सबसे पहले बटरफ्लाई सबको पता है ना, नीचे करो, अच्छे से करो, नीचे प्रेस करो, आगे करो, पीछे, हाँ इनको पूरा पास लगाओ और पूरा नीचे। बहुत अच्छा हो रहा है। तकिए पे बैठ जाओ और अच्छी होगी। तकिए पे बैठ जाओ, कुशन पे बैठ के करो, कुशन पे बैठ जाओ, हाँ, ताकि ये नीचे जाने की जगह हो। ठीक है, हाँ ये फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर आप करो, अंदर बाहर पैरों को करोगे, है ना। फिर इसको ये वाली कराओ जो चांदना मैम कराते हैं, ऐसे चांदना मैम जो कराते हैं ऐसे झूले की तरह बच्चे को झूला। ये आप करो, आप, हाँ ये वाली ऐसे ऐसे तैयारी कर रहे हैं आगे वाली, है ना। फिर एक कमर की, हाँ ये वाली लेटे लेटे, जिनको रेस्ट बताया है ऐसे करते हैं। ये फर्स्ट 3 मंथ्स की आगे बैठी हैं तीनों, ये कर रहे हैं। हाँ इसको घुमाओ, ये वाला पैर घुमाओ इधर से ऐसे, इसको भी घुमाते हैं। चांदना मैम की क्लास ज्वाइन करो, वो स्टेप बाय स्टेप कराती हैं, तो ऐसा नहीं होता कि एक्सरसाइज की तो दर्द हो गया। अच्छा, जब सेकंड मंथ आएगा तो फर्स्ट वाली तो करेंगे ही करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, है ना, फिर उनको ऐड करेंगे। अच्छा, जिसे ऑफिस से आए नहीं होता तो ये फर्स्ट 3 मंथ्स में, सेकंड 3 मंथ्स में, लास्ट 3 मंथ्स में, सब में कर सकते हैं। ये कराओ, कराओ, अंदर बाहर कराओ। अब बटरफ्लाई कराओ यहाँ पे। ये बटरफ्लाई सारी एक्सरसाइज हम लेट के कर सकते हैं, स्पेशली जो ऑफिस आते हैं उनको कहते हैं कि उनसे बैठा नहीं जाता, तो लेट के कर लो। खाना भी खा लिया उसके बाद भी कर सकते हैं, किसी एक्सरसाइज में पेट पे तो जोर ही नहीं है। एक साइड से पहले पूरा जमीन तक लगाओ, ठीक है, रोटेट नहीं करना बॉडी को। इसको पकड़ो दूसरी साइड से, हाँ रोटेट कर दोगे तो वो गलत फीलिंग आ रही है कि हमसे लग गया, लगा नहीं। अब दूसरी साइड करो। तो ये भी फर्स्ट 3 मंथ्स में कर सकते हैं, सेकंड 3 मंथ्स में भी कर सकते हैं। लेवल अपने आप बढ़ेगा, जैसे अब इतना जा रहा है, धीरे धीरे अपने आप जाता जाएगा, तो अपने आप ये लेवल 1 लेवल 2 बन जाएगी। एक कमर उठाने वाली, ये बताना 10 मिनट में ख़त्म करनी है। हाँ ये बहुत सुंदर, कम उठाओ, कम उठाओ, आप भी करो। अभी हमारी चल रही है शुरू की, जिसमें हमारी बॉडी ऊपर ही जा रही है, नीचे तो जा ही नहीं रही, नीचे कोई जोर नहीं पड़ रहा, पैर ऊपर ही जा रहे हैं। हाँ ऐसे भी ठीक है, मोड़ के, इतना भी ठीक है। ये भी तरीका दूसरा ठीक है। इसने जैसे जिससे हो जाए, बस पड़े नहीं रहना, मैं कहती हूँ हिलते रहना, पैर अंदर बाहर करते रहो, है ना। जैसे ये कर रही है ऐसे करो, एक पैर से करो, जैसे लेट के कर रही है आपने एक पैर से ऐसे करना है ना, एक पैर से करना है। तो ये सब लेवल 1 है। क्या ही काम है ये, पैरों को इधर उधर, नाम ही एक्सरसाइज है, ये कोई एक्सरसाइज है? वो तो बंदा काम करते करते उसके बीच में चीड़ अड़ती है, फिर भी ऐसे पैर कर लेता है। लेकिन अगर कोई काम ही नहीं कर रहे, खड़े होके करना है ना। अब सेकंड 3 जो मंथ की है, वो ये वाली फ्रॉग वाली, इसमें थोड़ा सा, जब आपका लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हो गया, तसल्ली हो गई भी प्लेसेंटा, सबके प्लेसेंटा ने ऊपर ही जाना है, और पहले फर्स्ट 3 मंथ में सबका नीचे ही रहना है। लेकिन उससे कुछ नहीं होता। पहले ज़माने में फर्स्ट 3 मंथ में तो पता ही नहीं होता था प्रेगनेंसी होगी। वो कुएं से पानी भी भरते रहते थे, कुएं से पानी 20 गुना हो जाता है, मालूम है? 20 गुना जोर पड़ता है उस पर। बाल्टी जो होती है 10 गुना, जो 5 किलो की है वो 50 किलो बन गई, क्योंकि हम अगेंस्ट ग्रेविटी चल रहे हैं। ऐसी सीढ़ियों में चढ़ते तो हम भी खुद 10 गुना हो जाते हैं। लेकिन आप सीढ़ियाँ चढ़ उतर रहे हो, अल्ट्रासाउंड करा के, और जब प्लेसेंटा लो है उसके बाद चम्मच भी नहीं उठाना, बैठना भी नहीं, किचन में भी नहीं जाना। उसको पता चल गया बॉडी को कि अब तो इनको पता चल गया है प्लेसेंटा नीचे है, अब तो इनको ध्यान रखना चाहिए एटलीस्ट। पहले नहीं पता था तो लापरवाही कर दी, कोई बात नहीं है, ऐसे तो नहीं बोलेगा बॉडी। बॉडी को जोर पड़ना होता तो पहले भी पड़ ही जाता, अल्ट्रासाउंड कराने से पहले। वो ऑस बंद होता है बिल्कुल। यूट्रस जितना छोटा होता है उतना ये और अच्छे से बंद होता है। प्लेसेंटा कहीं भी हो, कहीं से भी शुरू होगा, यहीं आके ख़त्म होगा, क्योंकि है ही छोटा सा सारा यूट्रस। अब जब ये जो 1 मिलीमीटर जगह, यही 1 इंच बन जाएगी जब ये बड़ा हो जाएगा तो, है ना, फिर वो यहाँ तक आ जाएगा। तो चलो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास 8 महीने। मैं पहले 3 महीने वो वाली करा देती हूँ, जिसमें एक्चुअली भी अगर लो हो, कवरिंग भी हो, हमने नहीं कराया, उससे पहले भी नुकसान ना हो। कराने तो बाद में जाएंगे,
अगर होना होगा नुकसान तो पहले ही हो जाएगा। तो सभी ने यही करनी है शुरू के 3 महीने। और वॉकिंग में तो कोई जोर ही नहीं पड़ता अंदर। एक बुजुर्ग होता है, उठाने में हमें जोर लगाना पड़ता है उसको, फिर तो वो चलता रहता है। फिर सेकंड ये मंथ की है ना, ये आपकी फ्रॉग वाली है। आगे इसमें आगे हाथ करते जाओ, आगे करते, ये भी ठीक है। एक आगे हाथ करते, आगे हाथ करते हैं ना। हाँ, ये हमारी इतनी डेडिकेटेड वॉलंटियर है, शाबाश, इसको मिलेगा पुण्य पूरा। सिखाने आती है कि मैं इसलिए आती हूँ कि आप मेरे थ्रू सिखा पाते हो। जब हम किसी को, अब मैंने इसको कहा ना, देखो मुंह में पानी आ गया मेरा। जब हम ऐसे मतलब खुश होते हैं ना किसी और के लिए, बॉडी का सबसे ज़्यादा फायदा उसमें होता है। अभी एकदम मैं एप्रिसिएशन में हो गई ना कि कितनी अच्छी है, तो मेरे मुंह में पानी आ गया सारा। और अगर इसी को मैं गोल कर देती, चल क्यों बताना, सारा क्रेडिट मैं ले लेती हूँ, तो क्या होता, सूख जाता गला। चलो, है ना, ये वाली बहुत अच्छी है। और यही बाकी बढ़ती जाएंगी। जो हम कमर वाली अभी इसने उठा के करी है वो और अच्छे से करेंगे। फिर करके दिखाओ, ये जो अभी इसने की थी, दोनों लेग आगे स्ट्रेट। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कमर दर्द नहीं होगी और हिप निकलेगी नहीं, पेट निकलेगा नहीं। इवन पेट, कमर, गर्दन सारी पीछे एक साथ एक्सरसाइज हो रही है आपकी। बहुत सुंदर है। सांस भरते हुए जाना है, सांस छोड़ते हुए आ जाना है। हमें दर्द होता है, हम खुद करते हैं ऐसे। एक कैट एंड कैमल बता दो इसकी, ये अभी पहले भी कर रही थी। हाँ, ये कमर के लिए। तो आधी एक्सरसाइज तो कमर के लिए है, डिलीवरी के लिए तो 9th मंथ वाली है। इसको बाहर निकाल लो, ये इसको बाहर निकालो, यहाँ से बाहर निकालो। हाँ, ये अंदर गड्ढा बन जाता है, कल भी मैंने वीडियो डाली है। छोड़ो, अब ऊपर जाओ, सांस भरते हुए ऊपर जाओ। ये हाँ, दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। भगवान ने स्पाइन बनाया ऐसे भी जा सके और ऐसे भी जा सके। तो ये नहीं कि गड्ढा बन जाएगा फिर यहीं पे जोर पड़ेगा, आपको लगेगा सिजेरियन हुआ इसलिए कमर दर्द हो रही। और विटामिन डी की कमी से तो रहेगी। ठीक है, तो ये तीनों हमने ऐड कर ली। फिर 9th मंथ वाली, मेरी कुर्सी पे ही बैठ रही है, ये देख लो। फिर 9th मंथ वाली, ये पैरों बाहर बैठने वाली। खड़े होके ये सेम चीज कर सकते हैं। दरवाजा खोलना, खड़े होके पैरों को साइड वेज, जैसे किचन में खड़े हैं। और सीसॉ वाली वो करवाएगी। हाँ, ये वाली कर सकते हैं। जैसे आप ऑफिस में हो, घर में हो। हाँ, ऑफिस में, घर में हो, कहीं किचन में खड़े हो, उस वक्त कर सकते हैं। पकड़ के अच्छी जगह, जगह जगह ना हैंडल घर में होने चाहिए जिनको पकड़ सके हम। ऐसे दरवाजे के दोनों तरफ अगर हैंडल हो तो हम बाद में भी, इवन ऊपर बार होती है तो उसमें हम करते हैं ना, पकड़ के ऊपर जाते हैं। वो पेट की, कमर की, गर्दन की बहुत अच्छी होती है। घरों में होना चाहिए जिम, तो ऐसा होना चाहिए कहीं कोई बार लगी है, कहीं कोई बार लगी है। जो नए घर बन रहे जिनके, लगवा लेना कि आधा जिम तो हमने ऐसे घर में शोपीस की तरह बना दिया। ये वाली 100 बार करनी है, 2-4 बार नहीं। ये कान से लग जाता है भरतनाट्यम डांसर का, तो ऐसा नहीं है कि कुछ निकल जाएगा, ऐसे नहीं। हाँ, बेबी पोज बताना, बेबी पोज बताना, आप बताना बेबी पोज। ये वाला बेबी पोज रह जाता। इसमें क्या करना है, माथे से लगाना है एक पैर, बस लगेगा नहीं, लगाना है। इसी के लेवल बढ़ते जाएंगे। पूछते हैं कौन से मंथ से आप शुरू करो। अगर फर्स्ट मंथ है कितनी करोगे सिस्टर बताना। अगर 3 मंथ्स है तो इतनी करोगे। फिर 4 मंथ्स हो गया तो और अंदर, 5 मंथ्स और अंदर, 6 मंथ और अंदर, 7 मंथ और अंदर, है ना। ऐसे हर के लेवल ही बढ़ता जाता है। एक खड़े होके, ऑफिस में खड़े हो, डांस कर रहे हो, किचन में हो, हस्बैंड आए, चलो मेरी एक्सरसाइज करवाओ पहले। ये भी, इसका भी लेवल बढ़ता जाएगा। नहीं, सामने देखो और दोनों, हाँ, पैर हिलेगा नहीं नीचे वाला, एक दूसरे को देखो। ये हस्बैंड के भी कराने। मिडिल मेनिस्कस टियर हो जाता है, उसको ठीक रखेगा घुटने में। एक बहुत लोगों के, मैंने पिछले हफ्ते 2 पेशेंट देख लिए। मेरा तो मिनट, उनको बस सारी जिंदगी टियर हो गया, मेरा तो टियर हो गया, मैं तो कर ही नहीं सकती, वॉक ही नहीं करेंगे। मिडिल मेनिस्कस टियर होता है। तो जो ये घुटना होता है ना, इसके जो हम हमेशा चौकड़ी मार के ऐसे बैठते हैं, तो यहाँ वाले ये छोटे हो जाते हैं। और फिर कभी हमारा पैर ऐसे खिंच गया तो टियर हो जाता है। डांस किया, वैसे ही गिर गए कहीं, तो ये हस्बैंड के लिए भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड के लिए नहीं करना। ये
हस्बैंड ने नहीं करना, मम्मी ने नहीं करना, सब ने करना है। तो इसमें देखो जो चीज़ हो रही है वैसे कभी नहीं होती ना पूरे दिन में। पूरे दिन में ये सब होता ही नहीं कभी, जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। क्या समझ आ रहा है? क्या फ़ायदा हो रहा है इसमें? एक्सरसाइज नहीं, कहाँ की? नहीं, ये तो जनरल टर्म होगी। कहाँ की? ये वाली जगह। हम घुटना हमेशा ऐसे मोड़ते हैं ना, तो जब ये वाला इस साइड का हो रहा है, जब आप इधर जा रहे हो, जब उधर जा रहे हो तो इधर का ये खींच रहा है। ये खींचने का तो कोई काम ही नहीं होता घर में। तो ये हस्बैंड की बहुत, ये तो स्पोर्ट्स इंजरी बड़ी कॉमन है। जो लोग खेलते कूदते हैं 100% का, अगर वो स्ट्रेचिंग पहले नहीं करते हैं और सीधे एकदम कर दिया कुछ, जो हम वार्मिंग कराते हैं, हाँ, और कई बार जोश में कर जाते हैं ना कि एकदम जोर से उछल गए, कर दिया, और पहले उतनी तैयारी है नहीं, तो ये टीयर हो जाता है। तो इसलिए योगा जितनी, फिर जितना ज़्यादा हो गया तो उतना ज़मीन तक बैठना शुरू हो गया। हाँ, इसमें भी ज़मीन तक लग जाते हैं, उससे कहा ना सीसो ज़मीन। इतना बैठने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा करो आप, जितना बैठ सकते हो, लेकिन पूरा नहीं बैठना। करो, देखो जितना कितना नीचे जा सकते हो, और नीचे जाओ। इसको जाने दो, इसका 9th मंथ है, आप मत जाओ। तुम घूम जा रही हो, पूरा फायदा नहीं हो रहा। पैर को घुमाना नहीं है, इसको स्ट्रेच ही करना है। हाँ, गाने लगा दो कोई, एक मेरे शिवी सर के गाने लगा दो। शिवी कौशल हमने मिलके एक वो बनाई है म्यूजिक एल्बम, म्यूजिक टीचर है मेरे। दिखाना, ये सब्सक्राइब करना। करे ही नहीं। 250 452 पिछले महीने हफ्ते थे, 50 थे, बस 2-4 नहीं किया पूरे हफ्ते में। अब नया गाना इनका एक बड़ा अच्छा गाना है, जो आजकल के ना मिडिल क्लास के लिए हैं सारे गाने, जिनके कोई काम हो ही नहीं पाते हैं बीच। झोल झोल अड़ गया रे, गोल 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 हंसा, झोल 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 अड़ गया रे। डांस स्टेप बनाओ। घूम के कई घाट से गए हम किनारे, के गोल 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 अड़ गया रे, ये कैसा झोल 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 अड़। गाने से ये किसी ने नहीं कहना मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, गाने से ही अच्छी होगी। जैसे बॉडी अच्छी नहीं है, काम करने से अच्छी होगी। अरे वाह 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 वाह, मैं तो नाराज़ थी, इसका मुँह ही नहीं रिलैक्स हो रहा। देखो ये म्यूज़िक की पावर, ऐसे इसमें भी काम कर रहे हो लेकिन खुश होके कर रहे हो तो रिलैक्स हो रहे हो। और जब घर का काम कर रहे हो टेंशन में, तो उसमें अच्छे से करते हो ना। हाँ, तुम कहो मैं करती हूँ, हस्बैंड कहे मैं करती हूँ, ये नहीं, मिल के भी नहीं, मतलब दोनों की इच्छा हो कि अगर ये रह गए तो वो अब बेचारा आके करेगा, मैं पहले ही निपटा देती हूँ। वो सोचे कि मैं कर लेता हूँ, नहीं तो ये मानेगी नहीं, अपने सामने करने नहीं देगी। मेरी मम्मी और नानी ऐसे लड़ती थी, कसम दिला के जाती थी, मैं जा रही हूँ तुझे कसम है बर्तन नहीं करना, मैं ही करूँगी। वो अपनी बेटी से कराना नहीं चाहती थी कि हाथ गंदे हो जाएंगे, और मम्मी सोचती थी करके रख दो। तो हमने जो वो जमाना, वो बातें देखी है ना, खाने के लिए तू बीच में मत बोलना ये तू ही खाएगी। जो भी सब्जी का अच्छा पीस होगा ना, एक दूसरे को खिलाते थे। करते होगे तुम लोग भी करते हो नहीं करते? ये प्रेगनेंसी में TLC 13,000 नॉर्मल होता है। एक क्वेश्चन है, वो रेंज के बाहर ही जाता है। बॉडी में WBC जो होते हैं, मैं जवाब दे रही हूँ, तुम लोग करो डांस। तो WBC ज़्यादा ही होते हैं प्रेगनेंसी में, 16,000 तो होते हैं। ये इन्फेक्शन का साइन नहीं है 30,000। टेस्ट कराते हैं और दूसरी जगह से कराया करो। ये तो 13,000 ठीक आया होगा। अरे वाह, चलो बाय कर देते हैं। प्रमोट करना मेरे हैं। अच्छा, दही भी दिखा दो। ये हमने टॉनिक मैंने
कहा है कि जो जाता है उसको दो, जल्दी से लेके जाना, छोड़ के नहीं जाना, है ना। एक दूसरे का ध्यान रखोगे, अपनी बॉडी की हीलिंग होती है। ये नहीं कहना तुम तो बेवकूफ़ हो, मैं तुमसे बड़ी बेवकूफ़ हूँ, तुम तो निकम्मे हो ही, मैं तुमसे बड़ी निकम्मी हूँ। आजकल तो ये कंपटीशन चल रहा है। इसमें कड़ी पत्ता, तुलसी, पुदीना डाल के हींग जीरे का छौंक लगता है। हींग और जीरा तो भुना हुआ डाल देते हैं, और कड़ी पत्ता फिर से डालते हैं, जो ऊपर छान के आता है ना, उसको फिर छौंक में डाल देते हैं। तो छौंक में वो चीज़ डालो ना जो कि खाई नहीं जा सकती। अब उसमें जो वाटर सॉल्युबल है फॉलिक एसिड, वो तो आपने पहले छान दिया, उसको कुक नहीं किया। कुक करो बेकार चीज़ को, कि अब तो ये फेंकनी है, चलो इसको कुक कर लेते हैं। मटर के छिलकों को कुक करो, मटर तो ऐसे ही खा लो। सच में छिलकों का सूप बनता है, कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। हाँ, वो तो बहुत छीलना पड़ता है, लेकिन सूप में क्या है कि आपने डाला, उबाला और फिर पत्ते निकाल के फेंक दिए, छिलके निकाल के फेंक दिए, तो उसमें से जो उसमें जो खिलाते हैं तो खाने की चीज़ें वो खाती है, लेकिन वो फाइबर खा सकती है। उसके अंदर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की एंजाइम होते हैं, हमारे अंदर नहीं होते। हम ऐसे खा नहीं सकते उनको, लेकिन हम उसका सूप बना सकते हैं। अगर अच्छे अच्छे देखा करो छीलते वक्त कि जो जो अच्छे अच्छे पत्ते हैं उनको एक तरफ करते जाओ, सारे नहीं फेंक देने। जो मूली के पत्ते, किसमें किसमें? हाँ, ये तुमने घर के कैरेट है लेके आई हो? किसके लिए? नहीं, अच्छा तुम्हारा फार्म है, लेकिन नहीं नहीं ज़रूरी तो नहीं है कैरेट में कलर लगाते हो। तो क्या हो गया, कलर थोड़ी उससे आ जाता है? तो ये भी तो कितने लाल हैं, ये धोके अभी लाल निकलेंगे, ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, ये ऐसे ही होते हैं। देखो यूरिया पड़ता है, वो एक बहुत छोटी सी बात है। हमारी बॉडी में भी यूरिया बनता है, फर्टिलाइज़र है वो तो। और जो भी इंसेक्टिसाइड हैं वो होते हैं। यूरिया तो ऐसी है ना जैसे आप कैल्शियम की गोली खा रहे हो। अब आप कैल्शियम की गोली खा रहे हो, वो भी तो फालतू में खाओगे तो कोई उससे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें होलसम चाहिए, हमें प्रोटीन भी साथ में चाहिए, विटामिन भी चाहिए। खा लिए कैल्शियम से थोड़ी हड्डी बन जाएगी, कोई हड्डी और कैल्शियम सेम चीज़ थोड़ी है। वो तो बनाने के लिए कैल्शियम चाहिए, वो उसको कैल्शियम होता है दूध में, प्रोटीन भी चाहिए। तो गोली जो हम लिखते हैं उसमें सिर्फ एक आयरन की गोली काम की है, आयरन की, B12 की। कैल्शियम की गोली की जगह तो हमें दूध पीना ही है। जो इंसेक्टिसाइड पड़ते हैं वो हार्मफुल होते हैं, जो कीटों, उनके बिना कहते हैं ग्रोथ ही नहीं होती, चीज़ निकलती। 4 गाजर है तो वो बेचारे फार्मर का तो काम नहीं चलेगा उस हिसाब से, जो हमें इतनी सस्ती सब्जी मिल रही है, वरना ये सब्जियाँ 10 गुनी महंगी हो जाएंगी। फिर अब तो बिल्कुल ही नहीं कुक करना था, फिर तो इतनी महंगी चीज़ ला के उसको फ्रूट की तरह ही खाना था, कच्चा धो धा के काट के। कुक करके तो इतनी महंगी चीज़ का फ़ायदा ही नहीं हुआ। अभी तो आप ठीक है वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि सस्ती मिल रही है। इंसेक्टिसाइड से ही ग्रोथ हो पाती है, और उसका भी बहुत बड़ी साइंस है कि क्या क्या लगे। जैसे धनिया में धनिया लगा दो तो नहीं आते कीटाणु उसकी स्मेल से, तो स्मेल वाली चीज़ें लगाते हैं, ऑल्टरनेट लगाते हैं, और जितना भी होगा ठीक है, प्योर होगा इंसेक्टिसाइड। लेकिन इतने बड़े प्लेयर, इतने डांसर, रिकॉर्ड है ना, इतना सब कुछ लोग बनी रहे ना यही सब्जी खा के। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपकी सेहत नहीं बन रही, उसका सारा उसको दे दो कि इसलिए नहीं बन रही कि खाने की चीज़ों में ताकत नहीं है, इसलिए नहीं बन रही कि हम बिना काम करे, बिना भूख के खा लेते हैं। और एक सब जो हमें पता ही नहीं थी वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ABCD पढ़ लो, 10th की क्लास में सब पढ़ाया जाता है। ये 6 महीने चलता है, आधा साल ही चलता है, 6 महीने ही चलता है, 6 लाख यूनिट। अगर किसी ने बिल्कुल ही नहीं लग पा रहा है तो नैनो शॉट्स आते हैं विटामिन डी के, 60,000 6K के, ये पर वीक चाहिए, हर हफ्ते चाहिए आफ्टर डिलीवरी। हाँ, DVT के लिए तो हो जाता है। मैं तो कहती हूँ पैर अंदर बाहर करने हैं, पहले भी करने बाद में भी करने हैं। ये अंदर बाहर वाली जैसे इसी बाद भी आते हो, ये अंदर बाहर करना है पूरा अंदर, और 6 घंटे में। और दूसरे जने जो दबाते थे पुराने ज़माने में वो भी इसीलिए, जो मालिश करते थे कि DVT ना हो जाए, क्योंकि इतनी ब्लीडिंग हो जाती थी, 5-6 ब्लड रह जाता था, तो उठ ही नहीं पाती थी पहले ज़माने में। तो ऐसे आजकल उठ के नेक्स्ट डे तैयार भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। छठे दिन तो नहलाते थे, 6 दिन बाद तो वो नहाने लायक होती थी। पहले ज़माने में कोई जान ज़्यादा नहीं होती थी, हिम्मत ही ज़्यादा करते थे। जान तो अभी ज़्यादा है और हिम्मत भी कर रहे हैं, तो कितनी सुंदर डिलीवरी हो रही है। अगले दिन किसी के बाल नहीं झड़े, किसी के दांत नहीं हिल रहे,
ब्रश क्यों मना करते थे, दांत हिल जाएंगे, हिले होते थे, बाल बिल्कुल टूटने को तैयार होते थे तो कंघी नहीं करते थे। अब तो नहीं, सब कंघी कर रहे हैं डिलीवरी के बाद, किसी के टूट थोड़ी रहे हैं, और अच्छे हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, खाना अच्छा मिले तो। ये विटामिन डी की कमी से भी A to Z सारी बीमारियां होती हैं, हस्बैंड को, मदर इन लॉ को, सबको। घुटने ठीक हो रहे हैं लोगों के, मतलब डायबिटीज़ आ गया है, थायराइड मुझे लग रहा है इतना ज़्यादा आजकल हो रहा है, बॉर्डर लाइन, ज़्यादा वाला नहीं हो रहा लेकिन बॉर्डर लाइन सबको हो रहा है। तो ये विटामिन डी की से जो जो आता जाएगा वो बता पाएंगे, लेकिन कह रहे हैं कि सिर से पैर तक हर सेल डैमेज होता है, और प्रेगनेंसी तो होती ही नहीं है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। भाई यहाँ धूप ही नहीं है, यहाँ बच्चा कैसे होना चाहिए? हम मनी प्लांट को अंदर रख दें तो वो जो खिल रहा था, पत्ते निकल रहे थे, बंद हो जाएंगे ना, वो कि धूप ही नहीं है। तो ऐसे ही प्रेगनेंसी, हस्बैंड के विटामिन डी लगवाओ, 50% केसेस तो उसी से ठीक हो जाएंगे, इन जिनके बच्चे नहीं हो रहे। वाइफ के ही ट्रीटमेंट हो रहा है, हस्बैंड का तो हो ही नहीं रहा है, और वो स्मोकिंग भी कर रहे हैं, अपने स्पर्म को जला भी रहे हैं, धूप भी चार्ज भी नहीं कर रहे हैं। गर्मियों में गर्मी से ख़राब हो जाता है, स्मोकिंग से झुलस जाता है, थायराइड उनको होगा तो भी नहीं काम करेंगे। मतलब पहले बच्चे को पालने वाला सिक्योर करती है नेचर, इसलिए इतने स्पर्म और एग जो है, ये फॉलिक एसिड चाहिए, दही पत्ता, ये सारी जितना 2 चम्मच, 2 इतने पत्ते चाहिए होते हैं कि उनको पीस लें तो 2 बड़े चम्मच चटनी बने। अब उसमें से 1 चम्मच खा लो, 1 चम्मच दही में डाल लो, खाने वाली में नींबू डाल लो और दही वाली में बिना नींबू के डाल दो, उसमें फिर छौंक लगा दो, दही में अपना नारियल की चटनी बना लो, मूली के पत्ते डाल लो। कुछ भी चीज़ को कुक नहीं करो, ये कोशिश करो। कुक करी 1 कटोरी सब्जी खाओ और आधा किलो से ज़्यादा अनकुक खाओ। और फ्रूट नहीं आ रहा है इसमें, फ्रूट हमारे पुराने होते हैं, उसमें फॉलिक एसिड बचता ही नहीं है। फॉलिक एसिड के लिए चटनी और सैलड और स्प्राउट्स। एक स्प्राउट है जो सर्वगुण संपन्न खाना है, और मार्च अप्रैल में निकलते भी अच्छे हैं। जो दाल है उसमें प्रोटीन है, और जब वो पौधा बन जाता है तो वो पौधा बन गया, तो सब्जी के गुण भी हैं और दाल के भी हैं। अगर इसको कुक ना करो, स्टीम जरा सी देनी है तो दे दो, कि चावल बन रहे हैं ऊपर एक बर्तन में रख दिया, सब्जी बन रही है एक बर्तन में रख दिया, या कढ़ाई में छौंक लगाया, ढका, गैस बंद कर दी, कि छिलका थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और अंदर तक हीट ना जाए, ये ध्यान रखना है। चाइनीज़ कुकिंग में यही है, बाहर बाहर मसाले चीज़ें लग जाती हैं, टेस्ट मेकर लग जाते हैं, और अंदर वो अनकुक्ड रहती है। बाय, फिर से कर दो। स्माइल तुम्हारी देख के दिल खुश हो गया, मुझे लग रहा था बिल्कुल आजकल की लड़कियों जैसी है। पास हो गए। और देखो डांस करते ही क्या निकला चेहरा, करते हो, इंटरेस्ट है डांस में, है ना? डांस म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम आरती करते थे ना, वो भी काफ़ी थी सेहत के लिए। दोनों समय मिलते हैं घर में, अंदर रहने नहीं देती थी नानी हमारी। मेरा मन करता है एक सीरीज शुरू करूँ, मेरी नानी कहती थी। उनकी सारी बातें तब नहीं समझ आती थी, अब समझ आ रही। बहुत डांट पड़ती थी, हमारा ही नहीं करते ससुराल जाके, मतलब 8-9 साल की उम्र की लड़की से यही डांट पड़ती रहती थी, ससुराल जाके क्या करोगे, ये सब वहाँ जाके करोगे। ऐसा लगता था कि हमसे तो बुरा कोई होता ही नहीं होगा दुनिया में।